पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम-ए-इत्फ़ाल मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और ज़हनी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर किया जाए ताकि दुनिया भर के बच्चे मुस्तक़बिल में माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। इस साल चिल्ड्रन डे के हवाले से पाकिस्तान का थीम है बच्चे हमारा मुस्तक़बिल और ज़िम्मेदारी। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ बच्चों की ज़िंदगी बहुत हद तक मुतासिर और काबिल रहम है। वालिदैन के आपसी झगड़े या उनमें से किसी एक का सख्त रवैया बच्चों में नफ्सियाती मसाइल का सबब बनता है, तो कहीं शदीद घरेलू रंजिशों में बच्चों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है और उन पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद इस अंदाज में किया जाता है कि ये रिश्तों तक से बदजन होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनकी इज्जत नफ्स को सबके सामने कुचल कर रख दिया जाता है। उनकी पसंद नापसंद को देखा जाता है और ना समझा जाता है। उनके जज्बात और एहसासात की कदर नहीं की जाती। वालिदैन में से कोई एक ना रहे तो उन्हें धुतकारा जाता है। इसी तरह उनकी आंखें, उनकी ज़िंदगी असल खुशियों और रौनकों से इस तरह महरूम हो जाती है कि बच्चे आगे चलकर बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। दुनिया भर में हुकूमतें मुस्तकबिल के मेमारों के मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं सारा अहमद साहिबा, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हैं। बहुत शुक्रिया सारा साहिबा आपके वक्त का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का ये जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन की अहमियत पर ज़रा रोशनी डालिएगा और मौजूदा दौर में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो कौन से ख़तरात हैं जिनसे बच्चों को बचाना सबसे ज़रूरी है। नवंबर 20 पूरी दुनिया में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि हम अपने बच्चों को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी एक अडल्ट और जितनी हम अपने आप को देते हैं, क्योंकि बच्चों की भी उतनी ही डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम होती है जो कि अडल्ट की होती है। आज हम देखते हैं कि बच्चों के साथ काफ़ी जुल्म, ज्यादती, सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ उनसे भी मंगवाई जा रही है, उनको घरों पर मुलाजमत पे रखे जाते हैं। उनको ये सारे जो है ये बच्चे वल्नरेबल होते हैं, उनके साथ कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। इन बच्चों को अहमियत देने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल है और एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इंतहाई सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेगमेंट जो अपनी ही आवाज़ नहीं उठा सकते। ये दिन इसलिए है कि हम उनकी आवाज़ उठाएं, हम उनकी बात करें, हम उनके प्रोटेक्शन की बात करें। बिल्कुल ज़रूर कि उनकी प्रोटेक्शन की बात की जाए। अच्छा सारा साहिबा, सुबह पंजाब में अगर बात करें तो बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त कौन सी नई पॉलिसीज़ हैं जिन पर काम हो रहा है? जी देखिए, वी हैव रियली गुड पॉलिसीज। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो अप्रूव हुई, इट्स अ बिग माइलस्टोन। इसके अलावा काफ़ी कवानीन है, जैसे हमारा पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट है, इसमें कुछ तरमीम की ज़रूरत थी, वो अभी हमने रिसेंटली पंजाब असेंबली से करवाई है। वो चाइल्ड बेगरी रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जिसमें हमारे जज साहब ने हमें रिकमेंड किया, एंड वी नो वी गॉट इट डन। इसी तरह और भी लॉज हैं, PPC का जो कानून है उसमें जो बच्चों के साथ अब्यूज़ किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़, उसके किडनैपिंग, सब की जो है कानून मौजूद है। सो वी डोंट नीड मोर पॉलिसीज और लॉज, वी नीड इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ पे हमारा जो मतलब हम जहाँ लूप होल है हमारा, वो इम्प्लीमेंटेशन पे, वो इन्वेस्टिगेशन, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, ये अमल बहुत स्लो है। इसको तेज़ करने की ज़रूरत है, इसको सीरियसनेस के साथ देने की ज़रूरत है ताकि विक्टिम को प्रोटेक्शन दी जाए और जो जुर्म करता है उसको सज़ा दी जाए ताकि डिफरेंस क्रिएट हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि जो लावारिस या फिर जो नज़रअंदाज शुदा या फिर तशद्दुद का शिकार बच्चे हैं, उनके लिए हुकूमती सतह पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जी, जब आप बात करते हैं लावारिस बच्चों की या अबैंडन बच्चों की, निगलेक्टेड बच्चों की, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करते हैं, जो करती हूँ मैं, वो है कि जब शहरी गुजरते हैं और वो देखते हैं कि बच्चा भीख मांग रहा है और वो यतीम है या वो अबैंडन्ड है, वो भीख मांग रहे हैं, तो उसको हमदर्दी में भीख दे देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो एक माफिया भी इसमें ऑपरेट कर रहा होता है और ये प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं, तो उनका जो हैंडलर होते हैं उनको वो पैसे जाते हैं। तो आप इंकरेज कर रहे हैं इसको। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि भीख ना दी जाए, चाइल्ड बेगर्स को भीख ना दी जाए। इंस्टेड उनका किसी स्कूल में एडमिशन या उनको हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एडमिशन करवा दें ताकि हम उनकी एजुकेशन, फूड, शेल्टर सब की जिम्मेदारी लेते हैं। हम तो जो बच्चे 18 से अबव हो जाते हैं एंड पढ़ाई के साथ उनको हमने जॉब्स दिलवाई हैं, हमारे बच्चे मल्टीनेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स कर रहे हैं।
जो कि फर्स्ट ऑर्फन्स हैं और अबैंडन्ड है, तो हमें चाहिए कि उनको भीख ना दें, बिकॉज वी आर सपोज्ड टू डिस्करेज दिस। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और ये भी ज़रा बताइएगा कि जो चिल्ड्रन हेल्पलाइन है 1121, उस पर रोज़ाना के हिसाब से कितनी ज़्यादा शिकायत मौसूल होती हैं और उन पर जो रिस्पांस टाइम है वो क्या है? जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो हेल्पलाइन है 1121, उस पर रोज़ाना तकरीबन 20 to 25 20 से 25 कॉलें मौसूल होती हैं डिफरेंट जराइम जो बच्चों के खिलाफ हो रहे होते हैं उनके लिए। और इसका रिस्पॉन्स टाइम तकरीबन 1 घंटा होता है कि अगर हमें कोई केस रिपोर्ट हुआ कि इस लोकेशन से पे कोई बच्चा अबैंडन्ड है, तो विदिन 1 आवर हमारी टीम वहाँ पहुँचती है उसी डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पहुँचकर उस बच्चे को रेस्क्यू करती है। कुछ अभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे ब्यूरोज अभी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, उधर ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम बच्चे को एज सून एज पॉसिबल, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी थी उसको रेस्क्यू करके प्रोटेक्टिव अपनी कस्टडी में। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस टाइम है। और ये भी बताइएगा सारा साहिबा, ये जो गुड टच और बैड टच है, इससे मुतालिक अब निसाब में शामिल कर लिया गया है, मज़ीद क्या क्या किया जा रहा है बच्चों की आगाही के लिए? जी बिल्कुल, गुड टच एंड बैड टच का फ़र्क बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसको जो है टेक्स्ट बुक्स में शामिल किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स कर रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि बच्चों को ये आगाही दी जाए। स्कूल्स में एंड मदरसों में हमने इंटरफेथ कम्युनिटीज़ का ग्रुप बनाया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंटरफेथ लीडर्स का, जिसमें तमाम मज़ाहिब से लोगों को हमने इन्वॉल्व किया। मैं खुद चर्च गई हूँ और वहाँ जाकर अवेयरनेस कैंपेन की है। तो हम इसी तरह मदरसों में जुम्मे के खुतबे में इन जगहों को टारगेट कर रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैसेज नीचे पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की। और जिस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है वो भी ज़बरदस्त है, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उन पर भी मज़ीद काम हो रहा है, बच्चों की आगाही के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए भी काम हो रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जनाब, आज क्योंकि बच्चों का आलमी दिन है, इस पर हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी बात करनी है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनसे गुफ्तगू करेंगे।